क्रोधित हो गए परशुराम। जब सत्य मेरा प्रकट हो गया, श्राप मिला सब विस्मित होने का, तब जीवन मेरा विकट हो गया। आइए जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण का इतिहास। कर्ण का जन्म। कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी और कुंती बाल्यावस्था से ही ऋषि और मुनियों की सेवा किया करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के जाप से जिस भी देवता का तुम स्मरण करोगी वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। एक दिन कुंती ने इस मंत्र की जांच करने के लिए एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया और उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। तब कुंती ने कहा कि मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंती गर्भवती हुई तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने इस बात को छिपा कर रखा। समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे पर जा पहुंचा और उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। तब अधिरथ की पत्नी राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया और उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। कर्ण का परम मित्र। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहां कर्ण आ गया। कर्ण ने वो सारे करतब कर दिखाए जो अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और यह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच थी। लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता था कि यह प्रतियोगिता अर्जुन जीत जाए, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज सौंप दिया और उसे अंगराज घोषित कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दी। इस घटना के बाद कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी रहा और उसे अपना परम मित्र मानने लगा। यह जानते हुए कि दुर्योधन अधर्मी है, तब भी कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज निभाया। दानवीर कर्ण। अर्जुन की रक्षा के लिए जब इंद्र कर्ण से उसके कुंडल और कवच मांगने आए थे, तब बिना कुछ पूछे कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता कुंती को भी अभय दान दिया था। उन्होंने कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या फिर स्वयं कर्ण मारे जाएंगे। कर्ण की मृत्यु। कर्ण के गुरु परशुराम जी ने कर्ण को शाप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। शाप की वजह यह थी कि कर्ण ने क्षत्रियों के समान साहस का परिचय दिया था, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। महाभारत का महायुद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में 17वें दिन कौरवों के सेनापति कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया और अर्जुन के दिव्यास्त्र से कर्ण की मृत्यु हो गई। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।